जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी मेडिकल कोर्प्स ग्रुप सी भर्ती 2022 के बारे में, और साथ ही आपको इस भर्ती का कैसे फॉर्म भरना है इसका प्रोसेस भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने पूरी की पूरी भर्ती की जानकारी रिटर्न में आ जाएगी, जहां पर आप आसानी से जानकारी समझ सकते हैं। बट अगर आप डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं और वहीं से जानकारी समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड फॉर्म इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये PDF आ जाएगा। अब इसमें दोस्तों पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी की जानकारी बता दूं कि किसके माध्यम से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। देन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और कहां पर सेंड करना है। तो चलिए जान लेते हैं इस बारे में भी। तो आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है ये आपकी ग्रुप सी की है, जो कि सिविलियन रहेगी, यानी कि इसमें आपको वर्दी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो आपकी पोस्ट है वो बार्बर की है। एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच रहेगी। चौकीदार की पोस्ट है, किसके लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट के सेक्शन में देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी कुक की पोस्ट है जिसके लिए 11 पद है। एज आपकी 18 से 25 रहेगी। LDC की पोस्ट है, इस पर भी एज इतनी ही रहेगी। और वाशरमैन की आपकी पोस्ट है। टोटल आपकी 47 वैकेंसी निकाली गई है। अब आप ये देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। बेसिकली LDC को छोड़ करके बाकी जो अन्य पोस्ट है इन पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, और साथ ही आपके पास उसी डिसिप्लिन में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट ये एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल रूप में मांगा है। डिजायरेबल का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में जो भी दिया है वो है तो आपको ऐसे में उन कैंडिडेट के मुकाबले ज्यादा महत्वता दी जाएगी जो कि सिर्फ इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। अब जो डिजायरेबल है इसमें बेसिकली यही कहा है कि जैसे कि बार्बर है तो आपके पास जो नाई का काम है उससे जुड़ा हुआ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार से चौकीदार की जो ड्यूटीज होती है वो आपको आनी चाहिए, और आपके पास 1 साल का अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपको यहाँ पर ज्यादा महत्वता दे दी जाएगी। फिर कुक की भी ऐसी ही पोस्ट है, इसमें आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। आप किसी भी होटल से इसको बनवा सकते हैं। वाशरमैन में भी आपको बोला है कि आपको जो कपड़े होते हैं मिलिट्री के और सिविलियन के ये अच्छे से धोने आने चाहिए। बट इसमें ना तो डिजायरेबल रूप में और ना कंपलसरी रूप में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। फिर जो आपकी LDC की पोस्ट है इस पर 12वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें कि 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड रहनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग नहीं आती तो आप हिंदी की भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 30 वर्ड पर मिनट स्पीड दी है, यानी कि इतनी स्पीड आपकी रहनी चाहिए। अब आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन, वैकेंसी की जानकारी और एज के बारे में जान लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा अप्लाई का वो भी आप यहां पर देख लीजिए। बेसिकली मैं एप्लीकेशन फीस यहां से आपको दिखाता हूं। एप्लीकेशन फीस आपसे 100 रुपए ली जाएगी, जो कि जनरल और OBC के लिए है, क्योंकि SC ST कैटेगरी कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। इनके लिए फ्री है, ये फ्री में आवेदन कर पाएंगे। तो आपने फीस के बारे में जाना। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। रिटन टेस्ट आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा, और क्वेश्चन का लेवल LDC की पोस्ट पर 12th का रहेगा और अन्य पोस्ट पर 10th का होने वाला है। इसके अंदर आपकी निगेटिव मार्किंग नॉर्मली होती नहीं है, बट इसमें में भी हो सकती है। अगर होगी तो आपको मालूम चल जाएगा। अभी के लिए आप ये मान करके चलिए कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, और कौन से सब्जेक्ट में किन टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे वो आप यहां पर सिलेबस में देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। ये वो डॉक्यूमेंट है जिनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म आपको कैसे भरना है वो आप जान लीजिए। आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। इसी नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा अपेंडिक्स A के रूप में। मैं आपको बता दूं कि इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो एप्लीकेशन फॉर्म ये दिया है ये आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिया है। आपको अलग से
से एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ जल्द ही इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड करा जाएगा और जैसे ही प्रोवाइड होगा मैं यहाँ पर अपने आप इस वेबसाइट के ऊपर उसका पीडीएफ अपडेट कर दूंगा। आपको वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको जो उसमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे वो यही ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपको जान लेना है कि कैसे फॉर्म भरना है, यानी कि इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बस आपको वेट करना है, मे बी 30 तारीख तक आपको पीडीएफ देखने को मिल जाए, क्योंकि जो आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे वो 29 जनवरी 2022 से लेकर के 14 मार्च 2022 तक भर पाएंगे। बट अभी 29 जनवरी है और ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ नहीं डाला, मे बी कल तक डाल देंगे। तो आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को भरते जाना है। तो यहाँ पर ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी वो सभी पोस्ट दी गई है जिन पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आता है रेफरल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। तो रेफरल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है आपको 29 जनवरी टू 4 फरवरी 2022, क्योंकि इसी के अंदर इस भर्ती का अनाउंसमेंट किया है। तो आपको 29 JAN और फिर आपको ये लगाना है और 04 FEB लिख करके 2022 लिख देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो आपको पीडीएफ के अंदर देखने को मिलेगा, वो मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा। फिर आती है डेटेड। तो डेटेड जो आपकी है ये आपका आया है 29 जनवरी 2022 को। तो आपको यहाँ पर 29 जनवरी 2022 लिख देना है। इसके बाद ये आपका वो एड्रेस है जिसके ऊपर ये फॉर्म सेंड किया जाएगा। नीचे है फुल नेम इन ब्लॉक लेटर, यानी कि आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर आपका नाम लिखना है। पहले आपको हिंदी के अंदर लिखना है, तो हिंदी रहेगी, इंग्लिश में आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का इस्तेमाल करना है। फिर आता है फादर हस्बैंड नेम। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति का नाम देना है, नहीं तो आपको आपके पापा का नाम देना है और जो भी नाम आप दे रहे हैं उसी के सामने आपको राइट टिक यहाँ पर लगा देना है। नाम आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ही लिखना होगा। फिर आपको आपकी माताजी का नाम देना है 10th की मार्कशीट के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे लिखनी है वो आप यहां पर देख लीजिए। आपको 02 यहां पर स्लैश लगाइए 05 और इस प्रकार से आपको यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। ये लिखने के बाद यहां पर आपका नीचे आता है एज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट जो कि 14 मार्च 2022 है, इस डेट तक आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की होती है। तो आपको एज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आपकी एज काउंट कर लेनी है और फिर जो भी एज निकल के आती है आपको ईयर के सामने ईयर लिखना है, मंथ के सामने मंथ और डे के सामने डे। कैटेगरी आपकी जो भी कैटेगरी है उसी के ऊपर आपको टिक लगा देना है, जैसे कि जनरल, SC ST जो भी है बेसिकली। फिर यहाँ पर साथ ही आपको बोला है कि आपकी जो भी अगर जनरल को छोड़ के करके SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। 6 पॉइंट है नेशनलिटी का, तो आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिख देना है। रिलीजन आपका जो भी है, यानी कि आपका जो भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो भी है वो यहाँ पर लिख दीजिए। एड्रेस आपको 7 पॉइंट में अपना लिखना है पिन कोड के साथ में। यहाँ पर आपको पहले प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, पोस्ट ऑफिस के सामने पोस्ट ऑफिस, तहसील के सामने तहसील, पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस स्टेशन जो कि नजदीकी हो, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। नीचे मोबाइल नंबर 2 नंबर है तो कॉमा लगा करके दोनों नंबर दे दीजिएगा। फिर है परमानेंट एड्रेस। ऊपर आपने भरा प्रेजेंट एड्रेस और नीचे भरा परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट यानी कि कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वही एड्रेस आप यहां पर नीचे भर दीजिएगा। फिर ईमेल आईडी आपको यहां पर दे देनी है। डिटेल्स ऑफ एकेडमिक, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आपको नेम ऑफ द एग्जाम पास के सेक्शन में 10th लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग बताना है कि कौन से साल के अंदर आपने 10वीं पास की है। फिर आपको यहां पर नेम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, इसके अंदर आपको उस बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने 10वीं की है, जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जिस भी बोर्ड से की है। फिर आपको परसेंटेज बतानी है कि कितनी परसेंटेज आपकी 10th के अंदर थी। डिवीजन आपकी क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी थी वो यहां पर लिख दीजिए। रिमार्क्स में आपको पास लिख देना है। फिर अगर आपने 12वीं किया तो यहाँ पर नेम ऑफ द एग्जाम पास में 12वीं लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग में बताना है कौन से साल में किया है, बोर्ड का नाम देंगे, परसेंटेज लिखेंगे, डिवीजन और रिमार्क्स में आपको पास ही लिखना है। कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही जो क्वालिफिकेशन आप दे रहे हैं उनकी फोटोकॉपी आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट की इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस के सामने नो सेक्शन में यस लिखेंगे और साथ ही एक्सपीरियंस की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर नो एक्सपीरियंस लिख दीजिएगा।
इसके बाद है 10 पॉइंट। 10 पॉइंट उनके लिए जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर आप फ्रेशर हो तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको इसी के अंदर यहाँ से कंटिन्यू करना है। डिक्लेरेशन आपके सामने आ जाएगा। डिक्लेरेशन में आपको ये सब रीड करना है। यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है। साथ ही बोला कि 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, यानी कि आपको 3 फोटोग्राफ यहाँ पर इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ, यानी कि जो आपको एप्लीकेशन फीस जमा करनी है वो आपको किन के फेवर में करनी है उसको आप यहां पर पहले तो देख लीजिए। तो आपको फीस आपको जो जमा करनी है वो करनी है दी कमांडेंट एएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ यूपी, इनके फेवर में आपको आपकी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। और आपकी फीस जैसे ही आप पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर देंगे तो आपको यहां पर पहले तो इन फेवर ऑफ, यानी कि जिनके फेवर में आपने की है, मैं आपको एक बार फिर से फीस की जानकारी दिखाता हूं। आपको लिखना है कमांडेंट एएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ। ये लाइन जो यहां पर आपको बोल्ड अक्षर में देखने को मिल पा रही है, ये लाइन आपको यहां पर लिख देनी है इन फेवर ऑफ के सामने। फिर आपको पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट नंबर, यानी कि या तो पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट नंबर देना है और यहां पर डेट लिखनी है, किस डेट में आपने फीस जमा की है। फीस का अमाउंट 100 रहेगा। अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, आपने कितनी सीट इस फॉर्म के साथ अटैच की है, जैसे कि एक तो 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, अगर आपने 12वीं की है और 12वीं की जानकारी आपने भरी है तो 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी। इसके अलावा अगर आप SC ST OBC EWS कैंडिडेट है तो उसके एक सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, 3 सीट तो आपकी यही हो गई। इसके अलावा अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया तो आपको उसकी फोटोकॉपी इस्तेमाल करनी है, यानी कि 4 हो गई। एक आईडी आप यहां पर अटैच कर दीजिएगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, 5 हो गई। तो जो भी सीट आप यहां पर अटैच करें उनकी टोटल संख्या कितनी है वो आपको लिखनी है। अब आपको लगाना है लेफ्ट थंब इंप्रेशन। अगर आप मेल हो तो आपको बाएं अंगूठे का निशान इस बॉक्स के अंदर लगाना है और अगर आप फीमेल हो तो आपको दाएं अंगूठे का निशान इस बॉक्स के अंदर लगाना है। यहां पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं, नीचे नेम लिख देना है। डिटेल शुड बी प्रमोटली बोर्डली गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपको ये बोर्डली इसके अंदर देनी है। बेसिकली आप इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ये आपके लिए नहीं है। बेसिकली ये अब आपका जो फॉर्म है ये फिलअप हो चुका है। अब आपको जो सेंड करना है वो कैसे करना है और कहां पर करना है वो आप देख लीजिए। आपको इस फॉर्म को रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट, इन्हीं दो माध्यम में से किसी एक माध्यम से जमा करना है, यानी कि भेजना है और इस एड्रेस के ऊपर आपको इस फॉर्म को भेजना है। तो आपने पूरा प्रोसेस इस फॉर्म का जान लिया है। 14 मार्च 2022 आपकी लास्ट डेट रखी गई है। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और जैसे ही इसका PDF आएगा इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आपको यहाँ पर दे दी जाएगा और जो यहाँ पर स्टेप है और डिटेल है वो इसी तरह से भरी जाएगी जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो ये थी आपकी आर्मी मेडिकल कोर्प्स ग्रुप C भर्ती 2022 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।